start the recording. Okay. 2 minutes. Recording has started. So we are going to see how we can create question paper in Google. Now, आप कोई सिस्टम यूज कर रहा है, कोई मोबाइल यूज कर रहा है, इट विल बी सेम एवरीवेयर. अजय सर को इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी. आर्ट का है तो आर्ट एग्जाम, एससीपीडब्ल्यू एग्जाम कैसा होगा? टॉपिक टीचर दे देगा व्हाट्सएप में, वो बच्चा दिन भर में काम करके आपको व्हाट्सएप में भेज देगा. बस सिंपल तरीका, आर्ट हो या एससीपीडब्ल्यू हो. ठीक. रही बात जीके की, वो गूगल फॉर्म में होगा, तो नम्रता मैडम को देखना पड़ेगा. जीके का एग्जाम और बाकी सारे सब्जेक्ट एग्जाम गूगल में होंगे, जबकि आर्ट के एग्जाम में आप टॉपिक दे दोगे और आप वो ये बच्चों से मांग लोगे. हाँ अजय सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोल पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं. अनम्यूट कर लीजिए अजय सर. नहीं सर, वॉल्यूम नहीं आया सर, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है. हाँ, हेलो हाँ सर। हाँ सर, बोलिए. सर मुझे भी जीके का करना क्योंकि आई एम आल्सो अच्छा, टेकिंग ठीक जीके इन ठीक, हाँ हाँ, नो सेक्शन। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. ओके, मैं आपको देखा था इसलिए ऐसा बोल दिया. नो नो इशू सर. ठीक. सो हियर अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट द गूगल फॉर्म. सो बेस्ट थिंग है टू ओपन, अगर आप पहली बार गूगल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए. ठीक. जैसे एक प्रॉब्लम अभी एनकाउंटर हुई कि पूनम मैडम का उनके पास जीमेल अकाउंट है पर वो अभी खोल रही है तो वो अंदर नहीं घुसने दे रहा है. सो आई सजेस्टेड हर कि मैडम एक और जीमेल अकाउंट बना लो, क्योंकि हमारे जीमेल अकाउंट में 15 GB का लिमिट रहता है, अगर वो भर गया तो हमें कुछ भी चीज क्रिएट करने नहीं देगा. सो एक ब्लैंक, एक नया फ्रेश जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अपने सारे क्वेश्चन पेपर उसी जीमेल अकाउंट से बनाइए. दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. उसको आप पर्सनल यूज के लिए मत लाइए, केवल इसके लिए लाएंगे तो यही सबसे अच्छा रहेगा. तो आपके पास एक वर्किंग जीमेल अकाउंट होना चाहिए. सो व्हाट टू डू फर्स्ट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. जीमेल अकाउंट होने के बाद सबसे पहले आप अपने मोबाइल में एक ब्राउजर खोलेंगे, इस तरह से जैसे ये ब्राउजर खुलता है. गूगल में जाएंगे. ठीक. गूगल हर एक के मोबाइल में रहता है, और यहाँ पे आप सिंपल सा लिखेंगे कि गूगल फॉर्म साइन इन. गूगल फॉर्म साइन इन. ठीक. मैं ये पहली बार यूज कर रहा हूं उसको बता रहा हूं, जो ऑलरेडी यूज कर चुका है उसको मालूम है ये. सो इट इज फॉर फर्स्ट टाइम. तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए. यू शुड हैव अ जीमेल अकाउंट. और दूसरी ये कि जीमेल अकाउंट के बाद आप गूगल खोल के ये टाइप करेंगे गूगल फॉर्म साइन इन. लेट अस प्रेस द एंटर बटन. वेट फॉर इट, थोड़ी देर वेट करते हैं. हेलो. आई थिंक आई एम डिसकनेक्टेड. या हाँ, ठीक ठीक, हाँ. नम्रता मैडम, थम्स अप दिखा दो. सुनाई दे रहा है ना? हाँ नम्रता मैडम, थम्स अप एक बार दिखा दो. हाँ हाँ, दिख गया दिख गया. ओके, एक्चुअली फोन आ रहा है और मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ यहाँ से. ओके, थैंक यू सर. अजय सर, हाँ आप दिख गए, फिर फोन आ गया यार. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू अजय सर. सो ये रहा गूगल फॉर्म साइन इन. अब आप यहाँ देखिए, सामने आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, गूगल फॉर्म साइन इन. इस पे हम क्लिक कर देंगे. अब यहाँ पे अलग अलग हर एक के साथ होने वाला है. चूंकि मैं गूगल फॉर्म पहले से यूज करता हूं तो सीधा मेरे अकाउंट में घुस जाएगा ये. और चूंकि आप पहली बार आ रहे हैं तो उस समय यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, और आपको कौन सा यूजर नेम पासवर्ड देना है? जीमेल वाला. सो प्लीज नोट इट डाउन. मैं अभी क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्ट अकाउंट में घुसाने वाला है. आप पहली बार घुस रहे हैं, आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा. कौन सा यूजर नेम पासवर्ड डालना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं. जो आपका जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड है आपको वो डालना है. ओके. ठीक. तो चलिए, जैसे मैं बताया, मैं क्लिक करूंगा तो सीधा अकाउंट में घुस जाऊंगा. ये मैंने क्लिक किया. वेट फॉर सम टाइम. ये रहा मेरा गूगल फॉर्म का अकाउंट, जहां पे मैंने पहले से बहुत सारा काम किया हुआ है. जैसे आपको ये फॉर्म का ये दिख रहा है, जस्ट अ मोमेंट, मैं एक पेन ले आता हूं. आपको आपके अकाउंट में क्या दिखने वाला है? आपको आपके अकाउंट में ये सब चीजें दिखेंगी. 2 मिनट्स 2 मिनट्स. आपको आपके अकाउंट में ये वाला हिस्सा नजर आएगा. ये बॉक्स दिखेगा पूरा, इतना सारा, ये जो मैंने मार्क किया. और इस जगह में खाली रहेगा, ये पूरा एम्प्टी रहेगा. मेरा भरा हुआ क्यों है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्म बहुत सारे बनाए हैं. आपका पूरा खाली रहेगा. सो व्हाट टू डू नाउ, वी नीड टू क्रिएट अ क्वेश्चन पेपर. तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे. इसको मतलब ये जो मैंने टिक लगाया ब्लैंक प्लस, ये वाले हिस्से को क्लिक करेंगे. सो नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट अ क्वेश्चन पेपर. ओके.
फिर से मैं बोल रहा हूं, जब पहली बार आप घुसते हैं तो आपको आपके स्क्रीन पे ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, और ये वाला हिस्सा पूरा एम्प्टी रहेगा, ब्लैंक रहेगा, क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है। और अगर किया है तो पेपर्स यहाँ यहाँ पे इस नाम के आपको दिखते रहेंगे बहुत सारे फॉर्म। तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम हम इसको क्लिक करेंगे, ब्लैंक को। ऑल राइट, सो लेट मी क्लिक द ब्लैंक। ओके, ये मैंने ब्लैंक को क्लिक किया। वेट फॉर सम टाइम। जैसे ही मैं ये ब्लैंक को क्लिक किया तो ये मुझे दिखा दे रहा है कि यस, नाउ स्टार्ट मेकिंग द क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन, एक सैंपल आपको 5 क्वेश्चन का बना के दिखाता हूं, जीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म का टाइटल, चलो भाई लिख देते हैं कि यहाँ पे हम लिख देंगे AVP, स्कूल का नाम। साथ ही साथ मैं लिख देता हूँ क्लास 2 जीके, ताकि नाम से ही मुझे पता चल गया ये अंबुजा विद्यापीठ का क्लास 2 जीके है। और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो और भी आप लिख दो मिड टर्म एग्जाम। तो सारी फाइल की शुरुआत में दिख गई, ठीक है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन, कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखना है। सो दिस टेस्ट इज ऑफ 20 मार्क्स, चलो ये मैंने लिख दिया यहाँ। सो ये पहला स्टार्ट हो गया। अब बात आती है अनटाइटल क्वेश्चन। ये आपको दिख रहा है अनटाइटल क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिए और पहला क्वेश्चन लिखिए। सपोज, हु इज द PM ऑफ इंडिया, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके हर एक के गूगल फॉर्म के जो टाइप रहेगा, देखिए ये बगल में, बगल में मतलब ये मैं दिखा रहा हूं मार्क करके, ये हमें मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट रखना है। इसमें कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हैव अ लुक एट इट। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे हैं ये, और इसमें हमें चूज करना है मल्टीपल चॉइस। बाय डिफॉल्ट अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो मैनुअली कर दीजिए, ठीक। अब इसमें हम ऑप्शन डालेंगे। ऑप्शन 1, हु इज द PM ऑफ इंडिया, सो आई विल से एन मोदी। अब दूसरा ऑप्शन ऐड करना है तो ध्यान दीजिए, नीचे पे एक ऐड अदर ऑप्शन है, क्लिक करिए। कुछ नहीं होता है, यहाँ एक अदर आ गया, ये आ गया, पर यहाँ पे मैं क्लिक करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सो आप क्या करिए, फिर से ऐड ऑप्शन को क्लिक करिए, अपने आप ये सिलेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 मैंने लिखा ए शाह, फिर मैं ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तीसरा ऑप्शन मैं लिखूंगा एस बासु, ठीक है। और फिर मैं चौथा ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, लिखूंगा SK पांडे, ठीक। सो ये 4 ऑप्शन हो गए मेरे पास। नाउ प्लीज पे अटेंशन, एक अननेसेसरी ऑप्शन अदर वाला दिख रहा है जबरदस्ती का आखिरी में, इसे मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए उसी लाइन पे देखिए, उसी लाइन पे मतलब जस्ट अ मोमेंट, लेट मी क्लियर माय स्क्रीन। उसी लाइन पे एक ये क्रॉस बना हुआ है, मतलब इसको मैं दबाऊंगा तो अदर ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहने चाहिए। तो मैंने इसे अब हटा दिया, क्रॉस को दबाता हूं, ये ठीक है, हो गया। तो पहला काम हम ये करेंगे कि लाइन से 5 क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर आंसर सेट करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन लिखा गया, बट यहां तो दूसरा डब्बा है ही नहीं क्वेश्चन लिखने का, ये खाली हो गया। सो व्हाट शुड आई डू, आई शुड चूज अ मेनू। कौन सा मेनू दबाऊंगा, ये देखिए, ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये प्लस साइन को दबाऊंगा। हैव अ लुक एट द स्क्रीन, ये स्क्रीन में मैंने अभी अभी मार्क किया एक प्लस साइन को, मतलब आई वांट टू ऐड समथिंग। पहला क्वेश्चन मेरा तैयार है, क्वेश्चन दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहा है। पांचवा ऑप्शन भले ही जो दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे वो नहीं आएगा। सो नाउ आई नीड अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। सो आई विल क्लिक दिस प्लस बटन, ये प्लस बटन, ये मैंने टिक लगाया, कोने में है स्क्रीन के, ये सर्कल बनाया है, उसको मैं क्लिक करूंगा। सो लेट मी क्लिक इट, देखिए क्या होता है। क्लिक किया, नीचे एक और डब्बा आ गया, ये ऊपर पहला क्वेश्चन दिख रहा है और देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर मेरा पेपर का नाम दिख रहा है और ये दूसरा क्वेश्चन तैयार है बनने को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूं कि हु इज द प्रिंसिपल ऑफ AVP, ठीक। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूं, जैसे TLV पहला, ऐड अनदर, क्लिक किया, फिर ऐड ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो अपने आप वो सिलेक्ट हो जाता है जल्दी जल्दी। दूसरा आंसर मैं देखता हूँ USB, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैं देखता हूँ PKM, और चौथा ऑप्शन मैं देता हूँ नन ऑफ देम,
ठीक, और फिर मुझे दिख रहा है ये अदर, जबरदस्ती एक और ऑप्शन है तो क्रॉस लगा दूंगा, ये बन गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। नाउ आई नीड टू ऐड थर्ड क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, 3 क्वेश्चन बस बनाता हूँ ताकि टाइम बच जाए। थर्ड क्वेश्चन बनाने के लिए फिर वही करना पड़ेगा कि क्लिक ऑन द प्लस बटन, ये प्लस बटन को आप क्लिक करिए सो दैट यू कैन गेट अ न्यू वेराइटी, एक नया क्वेश्चन आ जाए। चलिए भाई क्लिक करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने प्लस को क्लिक किया और जैसे ही क्लिक किया तो नीचे एक और डब्बा बन गया। देखिए इस बार ऑटोमेटिक मल्टीपल चॉइस आ जा रहा है क्योंकि एक बार शुरू में सिलेक्ट करते हैं तो बाकी वैसे ही आ जाता है। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे और मैं बोल दिया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एवीपी, एवीपी, ठीक है। और उसके बाद मैंने ऑप्शन दे दिया अंबुजा विद्यापीठ, दूसरा मैंने दिया ऑप्शन में आकाश विद्यापीठ, तीसरा ऑप्शन दिया अंबुजा विद्यापीठ और चौथा ऑप्शन दिया ऑल द अबव। ठीक, अदर को मैंने हटा दिया। तो चलिए इस तरह से मेरे 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। पर इस क्वेश्चन पेपर में सबसे बड़ी कमी ये है कि बच्चा अपना नाम और क्लास कहाँ देगा, उस वो भी तो रहना चाहिए, बिकॉज एवरी क्वेश्चन पेपर शुड आस्क फॉर नेम एंड क्लास, अदरवाइज आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि सबमिट किसने किया है। तो आपके 10-15 क्वेश्चन देने के बाद आप ये ध्यान रखिए कि आप नाम और क्लास बच्चे का जरूर पूछिए। सो नाउ मैं तो भूल गया था शुरू में लिखना, अब मैं 2 क्वेश्चन बीच में कैसे इंसर्ट करूं, क्योंकि पहला मेरा ये मैसेज आया एवीपी, दूसरा क्वेश्चन आ गया सीधा, तीसरा क्वेश्चन आ गया और इस तरह 1 2 3 क्वेश्चन आ गए। मुझे बच्चे का नाम और उसका क्लास इस जगह में लेना, इस जगह में मतलब इमीडिएटली ये ऊपर में जो दिख रहा है ये खाली जगह यहां बना के लेना है, ये जो मैंने बनाया। तो मैं कैसे करके लाऊं, मैंने गलती से वो लिखना भूल गया। सो व्हाट आई विल डू अ वेरी सिंपल थिंग, मैं अपने पहले बॉक्स पे क्लिक करूंगा, ये रहा मेरा पहला बॉक्स जहां पे एवीपी क्लास 2 जीके लिखा हुआ है, और उसके साथ यहां पे क्लिक करने के बाद मैं फिर प्लस साइन दबा दूंगा। तो अब की बार जो चीज इंसर्ट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। सो पे अटेंशन प्लीज। अब मैं चूंकि प्लस साइन ऊपर में रह के दबा रहा हूं, ऊपर के क्वेश्चन, ऊपर का जो मैसेज है जहां एवीपी क्लास 2 जीके मिड टर्म लिखा हुआ है वहां रह के दबा रहा हूं, तो अब नया क्वेश्चन इन दोनों के बीच में आएगा, जगह बन जाएगी। ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन दो। हाँ भाई दे देता हूं क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है एंटर योर नेम, मतलब बच्चा अपना नाम एंटर करेगा। ठीक है, एंटर योर नेम जैसे मैंने किया तो देखो ऑटोमेटिकली वो यहाँ शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर लिया। अगर नहीं करता तो आप इसे शॉर्ट आंसर कर देते, अभी तक मल्टीपल चॉइस चल रहा था, अब ये क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट आंसर होगा, ये ऊपर में लिखा हुआ है। क्लिक किया, साथ ही साथ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इस फील्ड में इस बटन को ऑन कर दीजिए। इस बटन को मतलब ये रहा रिक्वायर्ड बटन, मतलब इट इज अ कंपल्सरी थिंग दैट दे हैव टू राइट देयर नेम। पेपर भले ही सॉल्व ना करो, अपना नाम और क्लास जरूर लिखो। So required button needs to be on. This is an important button which should be on in questions like name and class. भले ही आंसर में आप रिक्वायर्ड मत रखिए क्योंकि उसे आंसर नहीं मालूम तो कुछ नहीं लिखेगा भाई, अगर आप रिक्वायर्ड कर देंगे तो जबरदस्ती आंसर देना पड़ेगा। सो दिस रिक्वायर्ड बटन टू बी ऑन, जैसे मैं ऑन करूंगा ये देखिए ये बटन ऑन हो गया, नीला बन गया, पर्पल बन गया सॉरी। फिर मुझे अब सेकंड क्वेश्चन ऐड करना है, उसका क्लास सेक्शन भी लेना है। अभी मेरा कर्सर अभी देखिए ये ब्लू लाइन यहाँ पे सिलेक्ट है, ब्लू लाइन मतलब ये देखिए ये वाला सिलेक्ट है, इससे मुझे पता चल रहा है ये ब्लू, ये क्वेश्चन सिलेक्ट है। तो अब मैं अगर प्लस दबाऊंगा तो इन दोनों के बीच में नया क्वेश्चन आएगा, तो मैं दबा देता हूं भाई। मैं अब यहाँ पे रह के जैसे प्लस दबाऊंगा तो ये देखिए नेम और पीएम ऑफ इंडिया के बीच में एक नया क्वेश्चन आ रहा है। मैं यहाँ पे मैं बोलूंगा एंटर योर क्लास एंड सेक्शन, और इसको भी मैं शॉर्ट आंसर रखूंगा, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया। नहीं होता तो मैं मैनुअली जाके सिलेक्ट कर देता, इसे भी रिक्वायर्ड बना दूंगा। तो अब ये तैयार है क्वेश्चन पेपर बिना नंबर के, बिना करेक्ट आंसर के, कि ये रहा आपका पेपर जिसमें बच्चा देखते साथ ही सबसे पहले नाम एंटर करेगा, क्लास एंटर करेगा, 3 क्वेश्चन दिखेंगे और आखिरी में उसे एक बटन दिखने वाला है सबमिट, जो अभी इस जगह नहीं दिख रहा है क्योंकि ये आपका डेजिग्नेटेड, यहाँ पे आप डिजाइन कर रहे हो। ये
क्वेश्चन पेपर बच्चों को कैसे दिखने वाला है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे इसी पेज में एक बटन है ऊपर तरफ, कौन सी बटन की बात कर रहा हूँ मैं, मार्क करता हूँ, हैव अ लुक एट इट, ये देखिए, ये मैंने लाल से मार्क कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज प्रीव्यू बटन। प्रीव्यू मतलब ये आपको दिखाने वाला है आपने जो बनाया वो लोगों को कैसे दिखेगा, कैसा दिखने वाला है। सो लेट अस सी, मैं एक बार प्रीव्यू करके देखता हूं। ये मेरा पेज आपको सबको दिख रहा है, पूरा पेज, बहुत सारे खुले हुए हैं, मैं एक बार बंद कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए इस पेज में एक ही चीज खुली हुई है, गूगल फॉर्म, ऊपर में देखिए मैं इस जगह हूं, ये मैंने मार्क किया, ये गूगल फॉर्म ही बस खुला हुआ है और कोई भी नहीं खुला हुआ है। जैसे ही मैं प्रीव्यू बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, ये मैं प्रीव्यू बटन दबाया तो अब एक नया पेज खुल जाएगा, ये देखिए नया पेज खुल रहा है, खुल गया। इस तरह बच्चों को दिखने वाला है। बच्चों को क्या दिखेगा, ये जो आपको सामने दिख रहा है कि ऐसा हेडिंग दिखेगा, एंटर योर नेम तारा दिख रहा है मतलब कंपलसरी क्वेश्चन, एंटर योर क्लास एंड सेक्शन तारा दिख रहा है मतलब कंपलसरी क्वेश्चन, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, 4 ऑप्शन, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ एवीपी, 4 ऑप्शन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एवीपी, 4 ऑप्शन, और आखिरी में सबमिट बटन। ठीक, सो हमने क्वेश्चन पेपर का बेसिक चीज तैयार कर लिया है। बेसिक चीज मतलब क्वेश्चन पेपर रेडी है। यहाँ पे अब बचा हुआ काम है कि अब करेक्ट आंसर कौन से उसे मार्क करना है और कितने नंबर का रहेगा उसे मार्क करना है। ऑलराइट, सो अब मैं माइक ऑन करने बोलूंगा आप लोगों से, जस्ट अ मोमेंट, आप लोगों का कोई डाउट हो अभी तक तो पूछ लीजिए प्लीज। सॉरी मैं हैंड नहीं देख पाया मैडम, जस्ट अ मोमेंट, ये नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्लीज। सर बासु हाँ सर। हाँ मैडम, पद्मिनी मैडम। हाँ सर, जैसे हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो वो कैसे सबमिट करेंगे, मतलब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को, या जो भी हाँ है हाँ जैसा हाँ, भी है। आप मुझे ये, जैसे मैंने अभी भी एक पेपर बनाया ना आपके सामने, मैं अब आपको जी दिखाऊंगा, जी वो लिंक जी बताऊंगा कैसे देना है। ठीक है, जी 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 जी, जी। ठीक, ठीक, आप लिंक भेजोगे। ठीक, तो अभी सेकंड स्टेप है, अभी एक स्टेप है कि करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं कैसा देना है और उसके बाद हम देखेंगे। ठीक, और किसी का, हाँ सर पूछ लीजिए, माइक ऑन कर सकते हैं, दिलीप सर, पुष्पा मैडम, नम्रता मैडम। यस बासु सर। जी मैडम। ऐसा हुआ ऐसे हाँ पुष्पा मैडम, पुष्पा मैडम, पुष्पा मैडम बोलिए। सर आपने बताया था कि उसमें सिर्फ व्हाट्सएप में क्वेश्चन देंगे और पूरे दिन में करके देंगे, या उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम सेट करेंगे ये जितने टाइम तक बच्चों को कंप्लीट करना है? ये आप आर्ट की बात कर रहे हैं क्या? ये सर एसयूपी। हाँ एसयूपीडब्ल्यू का, हाँ एसयूपीडब्ल्यू के लिए ऐसा है कि मैडम एक दिन का एग्जाम है, और जैसे फॉर एग्जांपल एसयूपीडब्ल्यू और यस आर्ट सर। को एक ही दिन में रखा गया है, ठीक है मैडम, है ना? तो जी। आप उन्हें टॉपिक दे दिए उस दिन में, और आप उसके हिसाब से एक प्लान बना लिए कि भैया उसको आर्ट वर्क के लिए 1 घंटा लग रहा है, एसयूपीडब्ल्यू के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो आप आने वाले 3 घंटे के अंदर उससे मांग लीजिए कि यू हैव टू सबमिट विद इन 3 आवर्स। ठीक है, गिव देम एनफ टाइम, नो प्रॉब्लम। सर एग्जाम टाइमिंग सर, बासु सर, हाँ जी सर, जी बोलिए सर, दिलीप सर। एग्जाम टाइमिंग डेट वगैरह तो है, टाइमिंग सर कौन से टाइमिंग में होगा? सर अभी टाइम टेबल बना ही नहीं है, वो कल परसों में आपको मिल जाएगा सर, मीटिंग के पहले मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है सर। तो सर सेम बासु सर, जी तो सर आर्ट और एसयूपी एक ही साथ है तो दोनों का जो टाइम है वो भी टाइम टेबल मिल जाएगा ना फिर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। और वो टाइम फ्लेक्सिबल ठीक है। रहेगा उनके लिए, बच्चों के लिए, मतलब उसको आपको मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा उस दिन टॉपिक दे दिया और भूल गए, और 2 घंटे बाद फॉलो अप कर लिया कि भैया सबने दिया है कि नहीं, बस। ओके, इसमें ठीक, ऑनलाइन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, ऑनलाइन होने की जरूरत ही नहीं है। ओके ठीक ठीक मैडम, है सर, थैंक यू ठीक, सर। हाँ मैडम। जी नम्रता मैडम। हाँ सर, ये जब मैं ओपन की थी कल, एक बार कोशिश की थी गूगल फॉर्म के लिए, हाँ हाँ, तो आप जैसा स्क्रीन में दिखाया वैसा वो नहीं आ रहा था, वो सीधे अनटाइटल्ड वाला आ रहा था उसमें। हाँ क्योंकि आपका फॉर्म सीधा खुल जा रहा था। देखिए आप क्या करिए, मैं एक बार स्क्रीन दिखा रहा हूँ, लाइन पे रहिए, ठीक है? तो आपका मतलब लॉगिन है, मतलब आप जब खोल रहे हो तो आपको सीधा ऐसा दिख रहा होगा, जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट, मैं खोल के दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट, आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, ये स्क्रीन सीधी दिख रही है, यस, हाँ ये है ना? सीधे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपने हाँ लॉगिन हाँ। करा हुआ है, तो आपको अपना पुराना काम देखना है कि क्या क्या बना हुआ है, पुराना कुछ बनाया था? उसमें कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को। नहीं नहीं, मैं मैं जो बता रहा की हूँ ना, थी वो गायब भी हो गया। नहीं नहीं गायब नहीं हुआ, वो सब है, कहाँ है मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, आप अपने मोबाइल पे इसको क्लिक करिए, इसको मतलब ये सर्कल बनाया मैंने, ये फिगर, हाँ इसको क्लिक करिए और आपको आपका पुराना काम मिल जाएगा। नहीं सर, सुनिए ना, मैं सेव नहीं कर पाई थी, कोई ये ऑटो इसी सेव वजह होता है, से नहीं उसको नहीं नहीं मैंने। नहीं नहीं नहीं, ये ऑटो सेव होता है,
मैंने कहीं भी सेव बटन नहीं अच्छा। दबाया। अब देखिए जैसे ये खुला मेरा, अच्छा। अब मुझे पता नहीं कि मेरा पुराना काम कहाँ है, तो मैं वही कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं अपने इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ। हाँ। देखिए ये क्लिक किया, वेट फॉर सम टाइम, अच्छा। और ये देखिए मेरे इतने सारे काम आ गए। हम्म। ये अनटाइटल फॉर्म दिख रहा है, अभी अभी जो काम किया। अच्छा। ठीक है, और मुझे इस फॉर्म पे चाहिए, इस जीके क्वेश्चन को देखना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये ओपन होगा। ये रहा, ये अभी आपके सामने जो पेपर बनाया। हम्म। ठीक है, तो वो सब है, हम्म। सब ऑटो सेव होता है। ठीक, अच्छा। तो आगे बढ़े अब स्टैंडर्ड आंसर की ओर देखें एक बार सब, कि हाउ टू हाँ सेट द सर। स्टैंडर्ड। मैडम टाइम 10 मिनट से भी कम बचा है, तो जल्दी से देख लेते हैं। ओके, सो हियर इट इज। अब मेरा क्वेश्चन पेपर ये रहा, ये मेरा फॉर्म है, ये सामने दिख रहा है जिसपे मैंने काम किया था। अब मुझे स्टैंडर्ड आंसर सेट करना है, मार्किंग देनी है, तो उसके पहले मुझे एक फीचर ऑन करना पड़ेगा, दैट इज क्विजेस फीचर। वेयर इट इज हियर, आप सबसे पहले इस बटन को क्लिक करेंगे, इस वाले को, मतलब ये मैंने मार्क किया, दिस इज कॉल्ड एज सेटिंग बटन। आई होप इट इज विजिबल, मैंने मार्क जो कर रहा हूं ये एक चक्के की तरह दिख रहा है। इस बटन को क्लिक करेंगे और ये पूछेगा कि सेटिंग करना है हमें, सो लेट मी क्लिक इट। ये मैंने क्लिक किया सेटिंग, तो ये खुल गया एक पेज। इसके अंदर मुझे पहला काम ये करना है, प्लीज पे अटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 ऑप्शन है, एक है जनरल ऑप्शन, एक है प्रेजेंटेशन ऑप्शन, एक है क्विजेज ऑप्शन। बारी बारी हम तीनों में जाएंगे। जो सबसे जरूरी काम ये करना है कि अभी हम कहां पे हैं, अभी हम जनरल में, क्योंकि ये पर्पल कलर बना हुआ है। इसके अंदर हम ये सेट कर देंगे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसका मतलब है एक बच्चा एक ही आंसर दे सकता है, एक ही बार आंसर दे सकता है। अगर आप इसको ऑन रखेंगे, नहीं करेंगे, तो एक बच्चा 10 बार पेपर अटेम्प्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये आपका ऑन रहना चाहिए। ठीक, बाकी किसी को ऑन मत रखिए, उससे ईमेल मत मांगिए, उसे सबमिशन के बाद फीचर मत दीजिए एडिट करने का, उसको समरी मत दिखाइए, चल जाएगा, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन दैट शुड बी एक्टिव। ये नेक्स्ट थिंग, अब मैं कहां जाऊंगा, अब मैं प्रेजेंटेशन में जाऊंगा। एक बार देख लूं प्रेजेंटेशन के लायक आपके पास कुछ चेंज करने के लिए है कि नहीं। ओके, प्रेजेंटेशन में कुछ भी मत करिए, एज इट इज रहने दीजिए, सब कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। सी, तो मैं जनरल ऑप्शन में, मैंने जनरल ऑप्शन में बस लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स किया। अब मैं क्विजेस में जाऊंगा, नथिंग टू डू इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं करना है। अब मैं क्विजेस पे गया, क्लिक किया। नाउ क्विजेस में कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, यू हैव टू मेक योर क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू एक्टिवेट दिस ऑप्शन, मेक दिस अ क्विज। इसे हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अभी ये ऑफ है, इसे ऑन कर देता हूं। ये जस्ट अ मोमेंट, इस बटन को मैं ऑन कर दिया, ये देखिए हो गया ये। ठीक, अब जैसे ही मैंने क्विज बनाया तो यहाँ कुछ ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, सीट हियर। यहाँ पे आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि क्विज बनाने के बाद आप लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू सिलेक्ट करिए, मतलब मार्क्स तुरंत मत बताइए। ये पहले ये सिलेक्ट था, तो इसको सिलेक्ट नहीं रखना है, हमें इसको सिलेक्ट रखना है कि हम मार्क्स उसे बाद में बताएंगे भाई। ठीक, लेटर आफ्टर मैनुअल करने के बाद, उसके बाद और एक ऑप्शन है यहाँ पे नीचे में दिख रहे हैं 2-3 ऑप्शन, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गो डाउन। ये देखिए, ये 2-3 ऑप्शन जो दिख रहे हैं, आप इन सबको डीसिलेक्ट कर दीजिए। मतलब हम नहीं चाहते कि उसको मिस क्वेश्चन दिखाए, उसको करेक्ट आंसर क्या है दिखाए, उसको पॉइंट कितना मिला, मतलब नंबर कितना मिला वो दिखाए, हम वो अभी नहीं दिखाएंगे उसे, रिस्पोंडेंट को, मतलब जो एग्जाम दे रहा है। So what I have done a simple thing. I have activated the quiz, I have selected the manual review and I have deselected all these things. इसको मैं हटा दिया। यहां पे एक सेव बटन दिख रहा है, देखिए राइट साइड ऑफ द स्क्रीन टॉप, मैं उसे अभी मार्क करने वाला हूं, जस्ट लेट मी क्लियर द ड्राइंग फर्स्ट। ये देखिए, ये सेव बटन है एक कोने में, इसे क्लिक करना, क्लिक जरूर करिएगा। सो आई विल क्लिक द सेव एंड इट इज नाउ सेव्ड। ठीक, ऑलराइट। यहाँ पे एक गलती हो गई मुझसे कि ये देखिए, जैसे मैंने सेव किया, मैंने एक फीचर एक्टिवेट करना भूल गया। ये देखिए, ईमेल एड्रेस वो हर एक से मांग रहा है, कोई जरूरत नहीं है ईमेल देने की, तो मैं क्या करूं, मैं फिर से सेटिंग पे जाता हूं। सेटिंग पे गया और ये देखिए, ये जनरल ऑप्शन में ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया था, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, इसे मैं हटा देता हूं। मुझे ईमेल नहीं चाहिए भाई, बच्चों का कोई मतलब नहीं है ईमेल का। तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स हुआ, प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं करना है, क्विजेज में इसको क्विज ऑन करके खाली मैनुअल रिव्यू कर दिया है, बाकी सबको डिसलेक्ट करके अब मैं सेव दबाता हूं।
आई विल कम बैक अगेन, देखिए वो ईमेल वाला हट गया यहाँ से। सो अब मैं तैयार हूँ करेक्ट आंसर और नंबर देने को, मतलब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है, सही आंसर, और कितना उसमें नंबर मिलने वाला है वो मैं चेक कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? नाउ आई एम इनसाइड माय क्वेश्चन पेपर, ये मेरे क्वेश्चन पेपर हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। हु इज द पीएम ऑफ इंडिया? क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट करिए। क्लिक किया तो ये दिख रहा है, ये एक थोड़ा अलग ढंग से खुला है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ये रहा, जो पूछ रहा है प्लीज टेल द आंसर की, और एक पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिखाएगा। तो मैं इस आंसर की को क्लिक करूंगा। आई विल क्लिक द आंसर की, लेट मी क्लिक इट। आंसर की क्लिक किया तो अब ये वेट कर रहा है कि भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ। हु इज द पीएम ऑफ इंडिया? एन मोदी। तो देखिए यहाँ हरा एक टिक लग गया, ये बच्चों को नहीं दिखने वाला, ये आपकी तरफ है। साथ ही साथ ऊपर में ये पॉइंट पूछ रहा है ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं इसको बोल देता हूँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। काम हो गया, डन। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में, ये आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिखने वाला है, बच्चों को नहीं दिखेगा ऐसा। हु इज द पीएम ऑफ इंडिया? तो टिक है नरेंद्र मोदी, हरा रंग का ये टिक दिखा रहा है। साथ ही साथ बता रहा है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट का क्वेश्चन है। अब मैं जाता हूं सेकंड क्वेश्चन को सेट करने। लेट मी कम टू सेकंड क्वेश्चन। एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन में गया, क्लिक किया, आंसर की को दबाऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है। क्लिक किया, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ एवीपी? सो आंसर इज नन ऑफ देम, और ये पॉइंट्स को बोल देता हूं ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। काम हो गया, डन। तीसरे क्वेश्चन में जाता हूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एवीपी? क्लिक करता हूं, आंसर की को दबाता हूं, आंसर की बटन को, राइट आंसर को करेक्ट करता हूं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एवीपी? अंबुजा विद्यापीठ, और यहां पे इसको भी मैं दे देता हूं 2 नंबर। डन, मेरा पेपर तैयार है। हाउ टू सेंड इट टू चिल्ड्रन एंड एग्जाम डिपार्टमेंट? ठीक है, अब इसे मुझे एग्जाम डिपार्टमेंट और बच्चों को देना है ना, तो अब मैं ये देखूंगा कि मेरा पेपर बन गया। एक काम करता हूं, मैं अपने पूरे विंडो को बंद कर देता हूं। ठीक है, दूसरे दिन मैं वापस आ रहा हूं, मुझे मेरे पेपर को चाहिए, तो मैं एज यूजुअल क्या करूंगा, यहाँ पे इंटरनेट में जाऊंगा, गूगल टाइप करूंगा, गूगल में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा गूगल फॉर्म साइन इन। ठीक, ये मेरे गूगल फॉर्म का साइन इन आएगा, मैं क्लिक करूंगा तो चूंकि मैं अब अंदर जा चुका हूं, ये मैं आ गया अपने गूगल फॉर्म के अंदर, और ये रहा मेरा क्वेश्चन अनटाइटल्ड जो लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि इसका मैंने अभी नाम नहीं दिया है।